राजस्थान में नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के छोड़कर फेस फंसा दिया और बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। और सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने आरएलपी से गठबंधन करके सियासी समीकरण ही बदल दिए हैं और नागौर कांग्रेस का घर माना जाता है। और विधानसभा चुनाव में भी नागौर से कांग्रेस को सफलता मिली थी और नागौर से आरएलपी के लिए एक सीट भी विधानसभा चुनाव में मिली थी। और बात की जाए तो कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल का समर्थन कर दिया है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने नागौर पर हर हाल में जीतना चाहती है। और पिछले बार आरएलपी से हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ भी गठबंधन किया था और इस बार लोकसभा चुनाव 2024 से कांग्रेस ने इस बार नागौर में हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर दिया है। और भाजपा ने इस बार इस सीट से कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से भाजपा इस बार इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन के साथ में गठबंधन किया है और कांग्रेस ने इस सीट पर नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ दी है। और यहाँ पर बात की जाए तो लेकिन ये बात है, राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में नागौर की लोकसभा सीट के अंदर 8 विधानसभा सीट आती हैं और लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जीते हैं। और इस सीट पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी CR चौधरी का कब्जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान में नागौर की सीट है वो राजनीति समीकरण पूरे राजस्थान में बदल देती हैं और अहम भूमिका निभाने में नागौर लोकसभा सीट अहम भूमिका निभाती है। और नागौर लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा सीट आती हैं जहां पर 4 पर कांग्रेस जीत हासिल की है और 2 सीट पर बीजेपी है और 1 पर निर्दलीय है और 1 पर आरएलपी है। और वहीं आरएलपी से खियूसर से हनुमान बेनीवाल खुद जीते हुए हैं। और बात करें तो नागौर लोकसभा निवासन क्षेत्र परंपरागत रूप में जाट राजनीति का प्रमुख गढ़ माना जाता है और नागौर लोकसभा निवासन क्षेत्र के जातिकरण समीकरण देखा जाए तो यहाँ पर जाट बहुमूल्य सीट मानी जाती है और नागौर में जाट मतदाता सर्वाधिक उसके ज़्यादा माना जाता है और मुस्लिम और राजपूत ST और मूल OBC के मतदाता भी अच्छा खासा माना जाता है। और नागौर लोकसभा सीट पर और बात की जाए मिर्धा परिवार का लंबे समय से भी वर्चस्व रहा है और नाथूराम मिर्धा परिवार का भी जाट समुदाय से आते हैं और मिर्धा परिवार का वहां पर जाट समाज से और बता जाते हैं और दबदबा माना जाता है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मिर्धा परिवार पर लंबे समय से खेल चुकी है और नागौर संसदीय क्षेत्र से 11 बार कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए हैं और जबकि 3 बार भाजपा और प्रत्याशी जीते हैं। और 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करके ये सीट हनुमान बेनीवाल ने जीती थी और इस बार हनुमान बेनीवाल एनडीए का साथ छोड़ के और कांग्रेस के शामिल हो गए हैं और इस बार हनुमान बेनीवाल खुद ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। और ज्योति मिर्धा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी और उनको टिकट दी है। और बात की जाए 8 विधानसभा सीट की तो लाडनू, डिडवाड़ा, जायल, नागौर, खियूसर, मकराना और परबतसर और नावा शामिल है। इस संसदीय क्षेत्र नाथूराम मिर्धा सबसे अधिक 6 बार से सांसद रह चुके हैं और वह 5 बार के कांग्रेस से और 1 बार से निर्दलीय विजयी बन चुके हैं। और नाथूराम मिर्धा के पुत्र भानु प्रकाश मिर्धा भी उनके निधन होने के तुरंत ही बाद सहानुभूति की लहर चलते हुए 1 बार उपचुनाव में विजयी हो चुके हैं। और उनकी पोती ज्योति मिर्धा 1 बार सांसद लड़ चुकी है और जीत भी हासिल की थी। और ज्योति मिर्धा अब तक के 3 बार चुनाव लड़ चुकी है जिनमें से 1 बार ही विजयी हुई है। और अब की बार ज्योति मिर्धा भाजपा के प्रत्याशी के रूप में 37 बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। और लोगों का कहना है राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। तो ये नागौर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो राजनीति से प्रमाणित होता है। ये कांग्रेस भाजपा के नेता एक दूसरे पर प्रत्यारोप ये तो लगाते ही लगाते हैं और वहाँ की राजनीति भी कुछ अलग ही मानी जाती है। तो इस बार का मुकाबला होगा ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में। 2019 के अंदर हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच में मुकाबला हुआ था,
तब ये स्थिति थी, हनुमान बेनीवाल एनडीए के साथ मोदी के साथ में थे और इस बार हनुमान बेनीवाल है वो कांग्रेस के साथ में है और इस बार का मुकाबला है वो बड़ा रोचक होने वाला है। बात की जाए तो कांग्रेस से सांसद रहे राम रघु चौधरी की पुत्री बंधु चौधरी उनके सामने भाजपा से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुकी है और पिछले बार हनुमान बेनीवाल भाजपा समर्थक आरएलपी प्रत्याशी थे। तो इस बार मुकाबला कड़ा टक्कर का होने वाला है, क्योंकि ज्योति मिर्धा भाजपा से और वो लगातार हनुमान बेनीवाल को चेतावनी दे रही थी कि हनुमान बेनीवाल इस बार मेरे सामने चुनाव लड़े। तो हनुमान बेनीवाल लगातार 25 दिन से दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए थे, किसी भी हालत में जो इंडिया गठबंधन के साथ में आए और कांग्रेस के साथ में आखिरकार उनका गठबंधन भी हो गया और हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो फिर ज्योति मिर्धा का क्या हाल होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बात की जाए तो रिछपाल मिर्धा हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी शामिल हो गए थे और रिछपाल मिर्धा है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वो आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर वो किस तरह से बयान देते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इधर बात की जाए हनुमान बेनीवाल, वो लगातार प्रयास कर रहे थे किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो और लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। अब हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल जीत पाएंगे या फिर ज्योति मिर्धा? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें और अगले नई वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।